हमारे एक और दर्शक ने कमेंट बॉक्स में अपने ब्रदर इन लॉ के साथ घटी एक बेहद खौफनाक घटना साझा की। उनका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद उनका ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन की ही रात जब वे होश में आए तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पैर को छू रहा है और हवा में एक काला पारदर्शी गुब्बारा तैर रहा है। अगले दिन उन्हें दिखा कि एक काली हथेली उन्हें दबोचने की कोशिश कर रही है। ये अनुभव इतना डरावना था कि पूरा परिवार सहम गया। लोग ऐसी घटनाओं को अस्पताल का भूत, ऊपरी साया या किसी तांत्रिक का चक्कर मान लेते हैं। नमस्कार मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला द साइकोलॉजी ऑफ लाइफ के इस अत्यंत महत्वपूर्ण एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको किसी भूत प्रेत की कहानी नहीं बल्कि क्रिटिकल केयर मेडिसिन और न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से इस खौफनाक भ्रम के पीछे का वो असली सच बताऊंगा जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, सबसे पहले चिकित्सा विज्ञान के नज़रिए से उस मरीज की मानसिक स्थिति को समझिए। जब किसी का बड़ा एक्सीडेंट होता है और फिर उसे बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया और भारी पेन किलर्स दिए जाते हैं तो ऑपरेशन के बाद अगले 24 से 72 घंटों तक मस्तिष्क का रासायनिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। चिकित्सा विज्ञान की भाषा में इसे पोस्ट ऑपरेटिव डेलीरियम या आईसीयू साइकोसिस कहते हैं। इसमें मरीज की आंखें तो खुली होती हैं लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह जागृत नहीं होता। वो नींद की REM स्टेट और जागने की अवस्था के बीच फंसा होता है। इस धुंधली अवस्था में दिमाग हवा में तैरते धूल के कणों, सलाइन बॉटल की परछाई या किसी मेडिकल स्टाफ के साये को एक काले गुब्बारे या डरावनी आकृति के रूप में देखने लगता है। यह आँखों का नहीं, सीधे न्यूरॉन्स का भ्रम होता है। अब उस पैर छूने और जकड़ने वाले एहसास का विज्ञान समझिए। पैर में चोट लगने और सर्जरी होने के कारण वहाँ की नसें अत्यधिक आघात में होती हैं। जब वे नसें दिमाग को सुन्नता या तेज दर्द के गलत सिग्नल्स भेजती हैं तो मरीज को टैक्टाइल हेलुसिनेशन होता है, यानी उसे सचमुच त्वचा पर स्पर्श महसूस होता है और दिमाग उस दर्द और जकड़न को एक काली हथेली के रूप में विजुअलाइज करने लगता है। हमारे सनातन शास्त्रों के पंचकोश सिद्धांत में इसे मनोमय कोश का कमजोर होना कहा गया है। जब शरीर बड़े हादसे से गुजरता है तो इंसान का मनोबल और प्राण ऊर्जा एकदम नीचे गिर जाती है। जब चित्त डरा हुआ और कमजोर होता है तो अवचेतन मन में बैठा वही डर जागृत अवस्था में मति भ्रम बनकर सामने आता है। इसका अचूक इलाज क्या है? सबसे पहले मरीज के मन से भूत का डर निकालें। कमरे में पूरा अंधेरा न रखें, मंद रोशनी जलाएं। कोई अपना व्यक्ति लगातार उनका हाथ थामकर उनसे बात करता रहे और सबसे अद्भुत उपाय, उनके सिरहाने बहुत धीमी आवाज में गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा बजा दें। इन वैदिक मंत्रों की शांत ध्वनि तरंगें मस्तिष्क के अशांत न्यूरॉन्स को तुरंत शांत करती हैं और अवचेतन मन का डर गायब हो जाता है। तो मेरे मित्रों, अस्पतालों में दिखने वाले ये साये कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एनेस्थीसिया की दवाइयों और कमज़ोर नसों का एक अस्थायी खेल है जो शरीर के रिकवर होते ही 2-3 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाता है। अंधविश्वास से बचें और विज्ञान को समझें। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपके किसी परिचित ने भी कभी ऑपरेशन के बाद ऐसा कोई अजीब अनुभव शेयर किया था। इस आंखें खोल देने वाले और समाज को अंधविश्वास से बचाने वाले वीडियो को जमकर शेयर करें। फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग रहिए, तार्किक बनिए, अंधविश्वास से दूर रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।